आज की वीडियो में जोदत आपको अपने दादा के बारे में बताएगा, उनके क्या शौक़ थे, वो किस तरह उन्होंने लाइफ गुजारी और किस तरह अपना जोदत के साथ कैसे टाइम गुजारा। जोदत अक्सर वीडियो में अपने दादा को याद करते थे। तो जोदत के दादा को शेर व शायरी का बहुत शौक़ था, उनका मिलना जुलना, और जैसे कि आप तस्वीरों से देख रहे हैं कि बड़े बड़े शायर लोगों से था। और उनका अक्सर शेर व शायरी के लिए बड़े बड़े लोग उनसे हेल्प भी लेने आते थे। उनका ताल्लुक़ बहुत मशहूर शायर मोहसिन नकवी से भी था, जो कि हमारे घर उनका आना जाना था और वो जोधत के दादा से हेल्प भी लेने आते थे और इनकी हेल्प से अपनी गज़लें और शेर व शायरी भी अपनी उनकी हेल्प लेते थे। तो जोधत के दादा का ये है कि उनका उनका बहुत यानी ठंडे मिजाज के थे, सादा लाइफ गुजारना पसंद करते थे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते थे और बहुत खुश होते थे। अपनी फैमिली में अगर देखे जाए तो अच्छे अब्बू थे, सब बच्चों का ख्याल रखते थे। जब उनकी बीवी की वफ़ात हुई तो उन्होंने अपनी बच्चों पे और ज़्यादा तवज्जो दी और उनको माँ का बाप का दोनों तरफ से प्यार दिया और उनको माँ की कमी नहीं होने दी। उनकी तालीम का, उनके खाने पीने का, हर चीज़ उनके यानी कि उनके ख्याल रखते थे। और अपनी जॉब भी की, जिस जगह जिस फील्ड में भी जॉब की उन्होंने बहुत ईमानदारी से और अपना काम किया। पुलिस में भी रहे, टीचिंग भी की, जहाँ भी किया लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। तो जिस तरह की उनका ताल्लुक़ डीजी खान से है, तो उनका ताल्लुक़ डीजी खान की वजह से यहाँ के लोग अभी तक उन्हें याद करते हैं। उनके बड़े भाई मजीद तमन्ना, उनका भी बहुत अच्छा शेर व शायरी में उनका भी बहुत नाम था, वो भी बहुत लिखना उनका भी हॉबी था। तो ये माशाल्लाह जोधत के जितने भी दादा के बहन भाई थे अपने दौर में आला तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे थे। और दादा का जोधत के साथ जितना भी टाइम रहा वो जोधत के साथ बहुत अच्छा उन्होंने टाइम गुजारा और जोधत बहुत प्यारा था। जैसे कि जोधत को थोड़ा मसला था, जब उन्हें पता चला कि थोड़ा जोधत में ये प्रॉब्लम है, ये चल नहीं सकता, तो वो बाकी बच्चों से ज़्यादा जोधत के साथ टाइम गुजारते थे। जोधत और दादा अपने रूम में हर तरह का यानी कि अपनी टाइम गुजारना पसंद करते थे, एक साथ खाना, एक साथ टीवी देखना। तो ज़्यादा टाइम अपने दादा के साथ गुजारते। और आपकी बहुत सारी मशहूर गज़लें भी हैं जो कि बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी चलती रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। आजकल के दौर में भी उनकी मशहूर गज़लें हैं और ये कुछ मशहूर लोगों के सिग्नेचर हैं। तो बहुत से लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन सब के सिग्नेचर वगैरह भी इस डायरी में सेफ है। बहुत कीमती चीज़ें हैं जो कि दादा की अभी तक हमने संभाल के रखी हुई हैं। ये दादा की पूरी शेर व शायरी जो उन्होंने लिखी है, उनमें से कुछ चीज़ें तो हम नहीं सेव कर सके, लेकिन जितनी हमारे पास थी वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें दादा की बहुत मशहूर और बहुत प्यारी और अच्छी गज़लें हैं। और ये इंशाल्लाह अनकरीब ये वाली हमारी बुक आएगी मार्केट में, तो आप देखना, ये इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। नाते भी लिखी, हमद भी लिखी, गज़लें भी लिखी। और उसके अलावा आपने बहुत छोटी एज में, जब आप 10 साल की उम्र में थे, तो आपने पहली नज़म लिखी। आपको ये शुरू में शौक़ था। ये चीज़ ये ऐसी होती है कि शेर व शायरी का शौक़ हर किसी के बस का नहीं है। हर कि हम किसी के भी हाथ में बुक दे दें और कॉपी पेंसिल दे दें और कहें कि आप शायर बन जाओ। शायरी बस जिसको अल्लाह मियाँ ये देता है, नॉलेज होता है, या जिसको अल्लाह मियाँ की तरफ से ये गिफ्ट मिलता है, वही शेर व शायरी कर सकता है। तो ये दादा को अल्लाह मियाँ की तरफ से एक बहुत खूबसूरत चीज़ मिली थी कि उन्हें शायरी का शौक़ था और उन्होंने अपनी ये बुक उनके फ़ौत होने के बाद उनकी सारी जो सफ़े थे, जो उनकी डायरियाँ थी, जो बुकें थी, हमने सारी जमा की और उनमें से ये सारी बुकें हमने उनमें से शायरी के सारी चीज़ों को सेव किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारी वीडियो को एंजॉय करेंगे और जोधत के दादा की आप बुकें और उनकी शायरी भी आप पसंद करेंगे।
जोदत क्या खा रहे हो? ये और ये बुक किसकी है? दादा ने। आपके दादा क्या करते थे? शेरो शायरी? हाँ, ऊपर मुंह करके बताओ सबको, क्या करते थे आपके दादा? शेरो शायरी करते थे। और जोदत को दादा याद आते हैं? जोदत बहुत सारी वीडियो में अपने दादा को याद करता है, दादा की बातें करता है और दादा की बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। जोदत को अपने दादा बहुत याद आते हैं, है ना जोदत? हाँ, नाना भी दादा के दोस्त थे। सही। और दादा को शेरो शायरी का शौक़ था। बहुत सारे लोग दादा से सीखने भी आते थे और बहुत मशहूर शायर थे जो दादा के पास सीखने आते थे। और जोदत को अपने दादा की कौन सी बातें याद आती हैं? जोदत फादर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं तो ये दादा का क्यों नहीं दिन मनाते? दादा डे भी होना चाहिए ना, नाना डे, दादा डे, है ना? वो भी तो करने चाहिए ना। वहाँ पे तो बड़ा के हाँ अब्बू हाँ, वो अब्बू के भी अब्बू हैं, उनका कोई भी डे मनाते हैं ना। तो दादा डे हम भी मनाया करेंगे, ठीक है? दादा का डे बनाया करेंगे। आज जोदत अपने दादा की सारी चीज़ें दिखाएगा, दादा की बुक दिखाएगा, दादा की बातें बताएगा। जोदत दादा के साथ क्या करता था? मज़े मज़े की चीज़ें भी खाता था, हैं जोदत? लालू का उनके साथ जो हेल्प करने वाले अंकल थे, हाँ, चीज़ें मंगवाते थे। जोदत कौन सी फेवरेट चीज़ें खाता था अपने दादा के साथ? सैंडविच बहुत शौक से खाता था। और एक आइसक्रीम बहुत शौक से खाता था। जोदत को दादा याद आते हैं? जोदत का दिल करता है दादा वापस आ जाए, लेकिन जो फौत हो जाता है वो वापस तो नहीं आता। जन्नत में, हाँ, वो जन्नत में चले गए। और उनके बाद हड्डियाँ वो फिर जवान हो जाते हैं। दादा ने आपको क्या बताया था? जब हम फौत होते हैं फिर क़यामत के बाद जब हम दोबारा जिंदा होंगे हम जवान। जोदत के दादा भी जवान हो जाएंगे, नाना भी, है ना? और जोदत क्या बताएगा? जोदत अपने दादा के बारे में क्या बताएगा? और जोदत के दादा को तो शेरो शायरी का शौक़ था, वो गज़लें लिखते थे। जोदत को किस चीज़ का शौक़ है? जोदत को शायरी करने का शौक़ है, पेंटिंग, और थोड़ा थोड़ा गाना गाने का भी शौक़ है। जोदत को अगर मैं दादा की गज़ल कहूँ, जोदत अपने दादा की गज़ल गा सकते हैं जोदत? तुम गाने गाते अपने दादा की गज़ल गा सकते हो? गाओगे? मुश्किल नहीं है, मैं जोदत को तैयारी करवाऊंगी, फिर ये जोदत अपने दादा की गज़ल भी सुनाएगा, ठीक है? है ना? जोदत इधर उधर से सारे गाने सुनाता है, अपने दादा की गज़ल नहीं सुनाता है, ठीक है? हाँ, सुनाएंगे। नहीं, मैं आपको याद करवा दूंगी दादा की गज़ल, फिर आप सुनाना, ठीक है? ठीक है, अब आप चिप्स खाओ और अल्लाह हाफिज़ कर दो दोस्तों को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरी दादा की गज़ल भी लाइक करें। हाँ, दादा के बिल लाइक करें गज़ल, लाइक करें।
अल्लाह और हाफिज। आपके भी दादा उनके भी लाइक करो। वो हर एक के दादा शायर थोड़ी होते हैं। चलो अल्लाह हाफिज।